हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ बायोकेमिस्ट्री सीरीज, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे सीक्वेंशियली, लाइक सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं है कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम बायोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे। एंड टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर पहला लेक्चर होगा उस सीरीज का। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीकेए। तो पीएच और पीकेए दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री मोस्टली लोगों को समझ नहीं आती, टफ लगती है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अगर आप डायरेक्टली प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स जैसी चीजों पे जंप करोगे बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बेस, तो वो बिल्कुल डिफिकल्ट लगने वाली है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज पीएच एंड पीकेए। आज इन दोनों टर्म्स को समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स हैं क्या, और कैसे अमाइनो एसिड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे अमाइनो एसिड्स को समझने के लिए हमें पीएच और पीकेए जानने की बहुत जरूरत है। सो वील स्टार्ट विद इट। आप देखिए ये वीडियो, एंड आई एम श्योर आपको ये दोनों टर्म्स समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, राइट? सो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीकेए, हम ये चीज पढ़ने वाले हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के रेफरेंस में हम पीएच और पीकेए को समझने वाले हैं। अब आई होप कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमें पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो डिसोशिएट हो सकता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, यही होते हैं। सॉरी, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यही इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल चीज तो तोड़ेगी नहीं अपने आप को। तो इन चारों में से आप देखो, हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है वीक एसिड एंड वीक बेस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो रिएक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल से मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं एक वीक एसिड कंसीडर कर रही हूँ HX, इसके पास H है जो ये डोनेट कर सकता है, तो इसको मैं एसिड बोलूंगी, बट इट इज अ वीक एसिड। तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस X माइनस में। और आपको पता है वीक एसिड टूट के स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो वीक एसिड की रिएक्शन होगी या जो वीक बेस की रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल होगी। ये जुड़ के वापस से ये वीक एसिड भी बना सकता है। तो हमने क्या बोला कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी रिएक्शंस जनरली रिवर्सिबल होती है। अब इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज के इक्विलिब्रियम जो होता है विच इज द कांस्टेंट। जब मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करती हूँ तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय के ए। ठीक है, तो अगर मुझे के ए लिखना है तो के ए को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? हमें पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट इस रिएक्शन के क्या है? H पॉजिटिव इंटू X नेगेटिव अपॉन रिएक्टेंट क्या है? HX। यही होगा के ए। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब आप इस रिएक्शन से देखो, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। ये तो आपको रिएक्शन से समझ आ रहा है दैट के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। इस चीज का मैं क्या मतलब निकाल सकती हूँ? लेट मी टेक अनदर स्लाइड। इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का, दैट के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव, क्योंकि आप देखो न्यूमरेटर ही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? दैट
an acid with high Ka has more power to release H positive? यही मतलब हुआ। हमने क्या बोला, दैट Ka is directly proportional to H positive। मतलब जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा H positive। तो जितना ज्यादा Ka होगा किसी भी एसिड का, हाई Ka, उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी टू रिलीज H positive आयंस। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। फिर से लिख देती हूँ, Ka is directly proportional to H positive। अब हम क्या करें, हम इसमें माइनस लॉग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों जगह। सो माइनस लॉग के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। यही होगा, दोनों जगह हमने माइनस लॉग ऐड कर दिया। अब आपको पता है माइनस लॉग को हम छोटे पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So छोटा p into Ka is directly proportional to माइनस log H पॉजिटिव है, तो इसको log 1 अपॉन H पॉजिटिव लिख सकती हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने क्या किया, लेट मी समराइज इट फॉर यू। हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी एक वीक एसिड की। हमने उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हमने के ए से रिप्रेजेंट किया है, वो लिखा है। हमें पता होना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज प्रोडक्ट अपॉन बेस। तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे दैट वाज H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट व्हिच वाज HX, राइट। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, दैट Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर Ka बढ़ेगा तो H पॉजिटिव भी बढ़ेगा। तो वही चीज हमने लिखी है कि अगर किसी एसिड का Ka ज्यादा है तो उसकी पावर टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस भी ज्यादा होगी। अब हमने दोनों साइड पे माइनस लॉग ऐड कर दिया। दोनों साइड पे माइनस लॉग ऐड करने से क्या हुआ, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग को हम, ये एक्स्ट्रा में आप जान लो कि माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग को आप छोटा पी से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव को आप पी एच से रिप्रेजेंट करते हो, माइनस लॉग ऑफ ओ एच को आप पी ओ एच से रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली माइनस लॉग ऑफ के ए को आप पी के ए लिखोगे। ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ के ए को हमने पी के ए लिख दिया, और माइनस लॉग एच पॉजिटिव को आप पी एच भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने उसकी जगह लॉग 1 अपॉन एच पॉजिटिव लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब आप इस इक्वेशन से देखो कि इस इक्वेशन से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। pKa is inversely proportional to H positive। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर लो pKa होगा तो मोर पावर टू रिलीज H पॉजिटिव। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट एनी एसिड हैविंग हाई Ka, या तो उसका Ka ज्यादा हो और लो pKa हैज बेटर स्ट्रेंथ और potential to release H positive। या तो किसी एसिड का Ka हाई हो, क्योंकि Ka से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर Ka हाई होगा तो H पॉजिटिव इजीली रिलीज करेगा। तो या तो Ka ज्यादा हो या फिर pKa कम हो, क्योंकि pKa के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना लो pKa उतना ज्यादा इजीली रिलीज करेगा। तो कोई भी अच्छा एसिड होने के लिए या तो उसका Ka हाई होना चाहिए या फिर उसका pKa लो होना चाहिए। ठीक है, जितना हाई Ka होगा या जितना लो pKa होगा उतना अच्छा वो एसिड होगा, क्योंकि उतना इजीली वो H पॉजिटिव को रिलीज कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन से, नॉट
exactly a question but just something to make you understand. हम ले लेते हैं that there is an acid 1 जिसका pKa हम ले लेते हैं suppose 2.4। एक और एसिड है एसिड 2 जिसका pKa supposedly हम ले लेते हैं 7। नहीं, एसिड है तो 7 तो नहीं ले सकते, इसका pKa हम ले लेते हैं 6। अब आप मुझे बताओ that which acid is stronger। पॉज कर लो, 1 मिनट सोच लो एंड देन जस्ट मैच योर आंसर। अब देखो pKa एसिड 1 का कम है, एसिड 2 का pKa ज्यादा है। हमें पता है जितना ज्यादा pKa is inversely proportional to H positive। High pKa weak acid, low pKa strong acid, राइट? तो आप मुझे बताओ एसिड 1 का pKa is low, so it will be strong acid। Acid 2 का pKa is high, so it will be a weak acid। As simple as that। On that note, इसी से हम एक कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं। Let's just rewrite the equation जो हमने वहां पे derive की थी, which was Ka is equal to H positive x minus upon Hx। यही इक्वेशन हमने derive की थी डिसोसिएशन कांस्टेंट की। अब इसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशन करके एक चीज और पता लगाते हैं। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ that Ka is equal to H positive dot which is multiply x minus upon Hx। ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मैं तोड़ सकती हूँ इनको। अब यहाँ पे मैं माइनस लॉग ऐड करती हूँ फॉर ऑल दी टर्म्स। तो माइनस लॉग Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग x माइनस अपॉन Hx। कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस लॉग ऐड किए। अब माइनस लॉग Ka को अभी बताया कि pKa लिख सकते हैं, माइनस लॉग H पॉजिटिव को भी अभी बताया है pH लिख सकते हैं, माइनस लॉग x माइनस अपॉन Hx। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इस pH को हम ले जाएंगे दूसरी साइड, सो pH को उधर ही रहने देते हैं। pH विल बी इक्वल टू pKa और इस पूरी टर्म को शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड, प्लस लॉग x माइनस अपॉन Hx। सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है, कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। सब कुछ उधर का उधर है, सिर्फ ये लॉग वाली टर्म को उठा के दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, राइट? ये जो आपके सामने इक्वेशन है दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग x minus upon Hx, this is a very important equation and the name of this equation is Henderson-Hasselbalch equation। Henderson-Hasselbalch equation, and this is a very important equation you should know। ठीक है, Henderson-Hasselbalch equation क्या बोलती है that pH is equal to pKa plus log x minus upon Hx। ठीक है, अगर हमें बफर्स कैलकुलेट करने हैं तो हम इस इक्वेशन के बिना बफर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज दैट इम्पोर्टेंट। तो हम लिख देते हैं दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फॉर बफर कैलकुलेशन। ठीक है, सेकेंडली जब भी हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हैंडरसन हैसेलबैक
इक्वेशन। आई होप समझ आ गई होगी। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं और लेट्स राइट दिस डाउन। पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग एच, सॉरी, प्लस लॉग एक्स माइनस अपॉन एच एक्स। ठीक है, एंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के कुछ फॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं एक तरीके से और लिख सकती हूँ, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। ये मुझे लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, पर मैं फिर लिखवा रही हूँ क्योंकि मैंने जैसा बोला हम एकदम बेस से स्टार्ट करें। तो अगर इसी इक्वेशन की ये वाली फॉर्म आती है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप देखो ये जो x माइनस है ये क्या है, इट इज अ बेस ओनली। और ये एच एक्स जो है ये क्या है, इट इज एन एसिड ओनली। तो इस x माइनस और एच एक्स की जगह हम बेस अपॉन एसिड भी लिख सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, ये जो इक्वेशन है अब इसमें हम बात करते हैं पीएच की। इसमें जो पीएच है, ये पीएच आप देखो सॉल्वेंट का होगा। सेकेंडली इसको आप चेंज कर सकते हो बाय एडिंग बेस और एसिड। अगर आपने किसी सोल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में बेस ऐड कर दिया तो उसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा, एसिड ऐड कर दिया तो उसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसके हम अलग अलग टर्म्स को समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले पीएच, पीएच हमेशा सॉल्वेंट का होगा और उसको आप चेंज कर सकते हो बेस या एसिड डाल के। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टर्म जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट इज एसिड, सॉरी एसिड कह रही हूँ, दैट इज पी के ए। पी के ए समझते हैं, पी के ए हमेशा सॉल्यूट का होगा। पी के ए होता क्या है वो अभी आपको फर्दर वीडियो में समझ आएगा, बट यू शुड नो कि पी के ए हमेशा सॉल्यूट का होता है एंड इट इज कांस्टेंट। पीएच को आप एसिड या बेस डाल के चेंज कर सकते हो, इसको आप एसिड या बेस डाल के चेंज नहीं कर सकते। फिर कैसे चेंज कर सकते हो, इट कैन बी changed only if temperature is fluctuated। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे सिर्फ तभी, ओनली इन दैट कंडीशन आपका पीकेए चेंज हो सकता है। एसिड या बेस के डलने से आपका पीकेए चेंज नहीं होगा। इसके बाद थर्ड टर्म थी हमारे पास लॉग बेस अपॉन एसिड। इसको डिकोड कर लेते हैं। लॉग बेस अपॉन एसिड हमें क्या बोल रहा है, लॉग बेस अपॉन एसिड क्या है, डिसोसिएशन है। जब डिसोसिएट होगा एच एक्स जो कि एक वीक एसिड था, जब वो डिसोसिएट हो रहा था तभी तो वो एक्स माइनस में चेंज हो रहा था। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिसोसिएशन पे ही डिपेंड करेगी। तो हम क्या बोल रहे हैं दैट एनी चेंज इन पीकेए and pH will change the ionization behavior of the electrolyte। कुछ भी चेंज होगा pH या pKa, उस पे इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन डिपेंड करेगा और उसी आयनाइजेशन बिहेवियर के चेंज होने की वजह से आपका ये लॉग बेस अपॉन एसिड का रेशो भी चेंज होगा। So that is how we've decoded all the parts of this particular equation, Anderson-Hasselbalch equation। इसी इक्वेशन को आप एक तरीके से और लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। एक फॉर्म मैंने आपको बता दी बेस अपॉन एसिड, सेकेंड फॉर्म क्या है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग एच पॉजिटिव एक्सेप्टर अपॉन एच पॉजिटिव डोनर। क्योंकि आपको पता है बेस जो होता है, बेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एच पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। और जो, क्या बोल दिया मैंने, बेस जो होता है वो एच पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है और जो एसिड होता है वो हमेशा डोनर होता है। तो वही चीज हमने लिखी है
बेस को हमने H पॉजिटिव एक्सेप्टर लिख दिया है और एसिड को हमने H पॉजिटिव डोनर लिख दिया है। सो इट इज स्टिल द सेम इक्वेशन, हमने सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज की है। इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग deprotonated species अपॉन प्रोटोनेटेड स्पीशीज। अब ये डीप्रोटोनेटेड और प्रोटोनेटेड क्या है हमें पता होना चाहिए। प्रोटोन इज H पॉजिटिव, तो डीप्रोटोनेटेड विदाउट H पॉजिटिव, प्रोटोनेटेड विद H पॉजिटिव। ठीक है, तो डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज क्या है? जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, विच वॉज एक्स माइनस के पास कोई H नहीं था, डीप्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड जिसके पास H है, एच एक्स। ठीक है, अच्छा इससे एक चीज आप याद रखना कि अगर मैं बोल रही हूँ NH3 एंड NH2 पॉजिटिव, तो ये जो NH2 पॉजिटिव है दिस इज स्टिल डीप्रोटोनेटेड एंड दिस इज प्रोटोनेटेड। आप ये नहीं बोल सकते कि इसके पास तो ये दो H हैं तो फिर ये डीप्रोटोनेटेड कैसे हुआ। डीप्रोटोनेटेड हम उस स्पीशीज को बोल रहे हैं जो अपना एक H प्लस लूज कर चुका है, दैट बिकम्स डीप्रोटोनेटेड। और जिसने अपना H प्लस लूज नहीं किया है दैट बिकम्स प्रोटोनेटेड। सो मेक श्योर दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो ये चीज आपको हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के ये सारे फॉर्म्स होपफुली समझ आ गए होंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो फॉर दैट लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन, Henderson Hasselbalch equation, that is pH is equal to pKa plus log base upon acid। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम वापस से तोड़ते हैं, समझते हैं। देखो, अगर मैंने बोला that if base is more than acid, बेस जो है वो एसिड से ज्यादा है। अब देखो बेस न्यूमरेटर है, मतलब वो पीएच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर बेस बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट पीएच विल बी ग्रेटर देन पीकेए। पीएच पीकेए से ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, लिखते रहना ताकि आपके दिमाग में भी वो चीज रहे। इसी को अब हम यूज करके एक चीज डिराइव करते हैं। लेट मी राइट डाउन दी स्टेटमेंट फॉर यू दैट इफ अ सॉल्यूट विद डिफाइंड पीकेए, उसका पीकेए फिक्स है, इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट बफर विद हाई पीएच। पीएच किससे हाई है? देन इट्स पीकेए। अपने पी जो भी पीकेए है, पीएच उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? अब इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डीकोड दिस स्टेटमेंट। हमने बोला पीकेए उसकी फिक्स है, जो कि फिक्स ही होती है, और हमने उसे एक ऐसे बफर में डिसॉल्व किया है जिसका पीएच उस पीकेए से ज्यादा है। अब हम इस वाली स्टेटमेंट में वापस आते हैं जो मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको क्या बोला था? पीएच पीकेए से ज्यादा है, वही हमने वहां बात की है दैट पीएच इज ग्रेटर देन पीकेए। और हमने क्या बोला है? पीएच जो है वो फिक्स है। अब देखो इस सिचुएशन में जब पीएच पीकेए से ज्यादा है तो क्या होता है? बेस एसिड से ज्यादा होता है। अगर बेस एसिड से ज्यादा है तभी पीएच पीकेए से ज्यादा होगा। बेसिकली हम सिर्फ उल्टी बात कर रहे हैं। पहले हमने ये देख लिया, ये समझ लिया कि अगर बेस ज्यादा है तो पीएच ज्यादा होगा। किससे? पीकेए से। अब हमें एक उल्टी स्टेटमेंट आ गई कि अगर मैंने एक फिक्स पीकेए वाले सोल्यूट को एक ऐसे बफर में डिसॉल्व किया जिसका पीएच ज्यादा है, तो हमें ये कंडीशन तो ऑलरेडी पता है ना। तो इससे मैं ये इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि ओके, इन दैट केस जो बेस है वो ज्यादा होगा देन दी एसिड। यही हमें समझना था, बाकी सारी चीजें तो बहुत इजी है। तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट बेस विल बी ग्रेटर देन एसिड फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, बेस ज्यादा हो गया एसिड से, तो मैं ये बोल सकती हूँ
that deprotonated species will be greater than protonated species, क्योंकि हमने ये भी तो बोला था कि जो बेस है वो डीप्रोटोनेटेड होता है, एसिड हमेशा प्रोटोनेटेड होता है, एसिड के पास हमेशा H पॉजिटिव ज्यादा होता है जो वो रिलीज कर पाते हैं। So deprotonated species will be greater than protonated species। ये हमने इस बेस इज ग्रेटर देन एसिड से ही डिराइव किया है, इसको भी हमें रटने की जरूरत नहीं है। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ दैट x माइनस विल बी ग्रेटर देन HX। सेम ही चीज लिखी है मैंने, x माइनस क्या है, डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज है, प्रोटोनेटेड स्पीशीज कौन सी है, HX है। तो x माइनस इज ग्रेटर देन HX, राइट। तो इसका मतलब अगर एक ऐसी कंडीशन है, अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका पीएच, जो सॉल्यूट आपने डाला है उसके pKa से ज्यादा है, तो क्या होगा, X माइनस विल फॉर्म, X माइनस का बनना प्रमोट होगा, डीप्रोटोनेशन विल बी प्रमोटेड। हमने क्या बात की थी, प्रमोटेड। आई होप ये समझ आया होगा हमने क्या बोला। अगर ऐसी कंडीशन है, बेस ज्यादा होगा, बेस का मतलब डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज ज्यादा होगा। डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज ज्यादा कब होगा, अगर डीप्रोटोनेशन ज्यादा हो रहा होगा। तो जो हमने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन की बात की थी दैट HX इज रिवर्सिबल इनटू H पॉजिटिव प्लस X माइनस, तो ये रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वो ऐसे भी हो सकती है और वो ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि कब ऐसे होगी और कब ऐसे होगी, यही कंडीशंस डिसाइड करेंगी। हमने क्या बोला, डीप्रोटोनेशन विल बी प्रमोटेड, मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, डीप्रोटोनेशन होगी। ठीक है, तो वही हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन थी HX will get converted into H positive plus X minus, ये वाली रिएक्शन फेवर होगी, ये वाली रिएक्शन प्रमोट होगी, इससे उल्टी साइड वाली रिएक्शन प्रमोट नहीं होगी। अंडरस्टूड। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में इसमें ये डाल सकती हूँ दैट हायर द पीएच, जितना पीएच ज्यादा होगा उतना मोर द प्रोटॉन will be lost, किससे, फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जितना पीएच ज्यादा होगा, किससे, pKa से, उतना ज्यादा प्रोटॉन लॉस होगा, उतना ज्यादा बेस, उतना ज्यादा डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज फॉर्म होगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा केस समझ लेते हैं फिर से। इफ अ solute with defined pKa is dissolved in a solvent with low pH, then, अब हमने क्या बात की है, अगर pH कम है pKa से, दिस इज द सिचुएशन विच इज गिवन बाय द क्वेश्चन। फिर से हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन का हेल्प लेंगे और इसको कोशिश करते हैं निकालने की कि क्या निकलता है। देखो, हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन ने हमें क्या बोला था, दैट pH is equal to pKa plus log base upon acid। अगर मैं आपको ये बोलूं if acid is more than base, ये हमारी अजम्पशन है, ये मैं मान के चल रही हूँ कि एसिड जो है वो ज्यादा है बेस से। एसिड पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर है, तो अगर एसिड ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा pKa से, करेक्ट, यही होगा। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम है, इसमें भी पीएच pKa से कम है, इसमें भी पीएच pKa से कम है। और ये कंडीशन कब आ रही है, जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एसिड बेस से ज्यादा है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, पीएच सॉरी पीएच pKa से कम है, दैट मीन्स एसिड बेस से ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम इस सिचुएशन तक कैसे पहुंच रहे हैं।
हमने ये एंडरसन हैसलबैक इक्वेशन लिखी, हमने एक कंडीशन अज्यूम करके देखी, हम मान के चल रहे हैं कि एसिड बेस से ज्यादा है। तो हमने क्या देखा कि जब हम ये चीज कंसीडर करते हैं कि एसिड बेस से ज्यादा है तो पीएच पीकेए से कम होता है। तो हमें क्वेश्चन में जब ये दिया गया कि पीएच पीकेए से कम है तो हमें पता चला कि ओके, इसका मतलब एसिड बेस से ज्यादा है। एसिड अगर बेस से ज्यादा है तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट एच एक्स एक्स माइनस से ज्यादा है, क्योंकि एच एक्स क्या है, एसिड है, एक्स माइनस क्या है, बेस है। तो एच एक्स एक्स माइनस से ज्यादा है। एच एक्स क्या है, प्रोटोनेटेड है, तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट प्रोटोनेटेड स्पीशीज इज मोर देन डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज। इसी की दूसरी फॉर्म है ये। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये वाली जो रिएक्शन थी इंटू एक्स माइनस प्लस एच पॉजिटिव, इसमें ये वाली साइड तो हो ही नहीं रही, डिसोसिएशन तो हो ही नहीं रही। अगर डिसोसिएशन होती तो एक्स माइनस ज्यादा होता, एच एक्स कम होता, क्योंकि एच एक्स डिसोशिएट होके एक्स माइनस बनता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि एच एक्स ज्यादा है। दैट मीन्स इन दिस केस आपकी रिएक्शन उल्टी चल रही है। एच एक्स की डिसोसिएशन इनहिबिट हो रही है, एच एक्स प्रोटॉन दे ही नहीं रहा। समझ आई? तो हम क्या बोल सकते हैं दैट dissociation of Hx is inhibited। Hx की डिसोसिएशन इनहिबिट करी जा रही है, Hx की डिसोसिएशन नहीं हुई। तो इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे दैट इफ pKa is greater than pH, it is very difficult to abstract proton। आपका जो वीक एसिड है वो प्रोटॉन देगा ही नहीं अगर pKa ज्यादा है। ठीक है, तो अब एक समराइज फॉर्म में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है एच एक्स इंटू एच पॉजिटिव प्लस एक्स माइनस, इसी रिएक्शन से शुरू किया था, इसी रिएक्शन से खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर इफ पीएच इज हाई, अगर पीएच ज्यादा होगा तो डीप्रोटोनेशन होगा, इफ पीएच इज लो तो प्रोटोनेशन होगा। और ये पीएच का कम ज्यादा किससे, रेफरेंस क्या है, पीकेए ऑफ सॉल्यूट। अगर पीकेए ऑफ सॉल्यूट से पीएच ज्यादा है तो डीप्रोटोनेशन होगी, अगर कम है तो प्रोटोनेशन होगी। दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है थ्रू आउट बायोकेमिस्ट्री। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर pKa से pH ज्यादा है तो डीप्रोटोनेशन होगी, अगर कम है तो प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप इस चीज को रट भी सकते हो और समझ भी सकते हो। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप समझाया है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ सुनोगे तो नहीं आएगा, आपको इसे लिखना पड़ेगा अपने हाथ से, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम क्या एक लास्ट केस और हम देख लेते हैं। इफ बेस इज इक्वल टू एसिड, जितना बेस है उतना ही एसिड है, तो इस केस में आपका जो पीएच है वो pKa के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग बेस अपॉन एसिड 1 हो जाएगा तो पीएच विल बी इक्वल टू pKa। ठीक है, तो अगर हम इफ अ सॉल्यूट with defined pKa is dissolved in a buffer having same pH, तो क्या होगा, हाफ डिसोसिएशन होगी।
ठीक है, दैट मीन्स प्रोटोनेटेड स्पीशीज विल बी इक्वल टू डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज, दोनों का अमाउंट सेम होगा। ओके, ये कब होगा? अगर पीएच और पीकेए बराबर है, अगर एसिड और बेस बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट एट सच अ केस इट विल गिव बेस्ट बफरिंग कैपेसिटी। इस केस में इस सोल्यूशन की जो बफरिंग कैपेसिटी होगी वो बेस्ट होगी। तो बेस्ट बफरिंग कैपेसिटी आप कब अचीव कर सकते हो? जब पीएच पीकेए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम लिख भी देते हैं दैट एनी केमिकल with pH equal to pKa forms the best buffer. Whenever pH will be equal to pKa, best buffering capacity achieve होगी। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दैट इफ अ केमिकल has pKa as 2 and pH as 5, तो it will exist as। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आप देखो, इसको आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, पॉज करके फिर चेक करना। ठीक है, pKa 2 है, pH 5 है, दैट मीन्स pKa कम है, pH ज्यादा है। जब pH ज्यादा होता है तो बेस ज्यादा होता है एसिड से। बेस ज्यादा है दैट मीन्स डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं दैट द केमिकल विल एग्जिस्ट इन डीप्रोटोनेटेड या फिर डिसोशिएटेड या फिर नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, so that is how easy this concept is and that is how easily it can be applied। ये जो चीज है, आई डो नॉट नो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना बायोकेमिस्ट्री बहुत सारी समझ नहीं आती है एंड दिस इज द मेन रीजन कि हमें बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आती, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, बायोकेमिस्ट्री बहुत इजीली समझ आएगी। आई होप इट्स गुड। एक और चीज है, एक और छोटा सा क्वेश्चन अगेन। A chemical with pKa 3 will form best buffer, या 3 की जगह 5 कर लो, with pKa 5 will form best buffer at। तो अगर pKa 5 है, हमने अभी बोला है कि जब pKa pH के बराबर होता है तब बेस्ट बफरिंग कैपेसिटी आती है, तो हम बोलेंगे दैट इट विल फॉर्म बेस्ट बफर when pH is equal to 5 और it is around 5। ठीक है, तो बेस्ट बफरिंग कैपेसिटी आपका वो सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा सब कुछ समझ लिया। मुझे आपको सिर्फ एक चीज और समझानी है, आफ्टर दैट आई विल एंड दिस क्लास। दैट पीकेए की हमने इतनी सारी बात कर ली, पीकेए है क्या? पीकेए है क्या? सो लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। पीकेए signifies the number of H positive exchange centers। कितनी सेंटर्स से इन अ मॉलिक्यूल H प्लस एक्सचेंज हो सकता है? कितने ऐसी साइट्स हैं आपके उस केमिकल में, उस मॉलिक्यूल में, जहां से वो मॉलिक्यूल H प्लस लूज कर सकता है या H प्लस गेन कर सकता है? उतना उस मॉलिक्यूल के पास pKa सेंटर्स होते हैं। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल
हम ले लेते हैं ग्लाइसिन। नहीं, ग्लाइसिन तो नहीं ले सकते, उसके अंदर दो हो जाएंगे। अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां से वो अपना H प्लस एक्सचेंज कर सकता है या फिर ले सकता है, तो उसके पास एक पीके होगा। अगर उसके पास दो ऐसे सेंटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हम ग्लाइसिन समझते हैं, H3N पॉजिटिव, C, COO minus, H, H. You should know that this is the structure of glycine, which is an amino acid, the simplest amino acid. अब आप देखो ये जो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है ये कितनी जगह से कितने सेंटर्स से अपना H प्लस लूज कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक इसके पास ये सेंटर है जहां से ये H प्लस लूज कर सकता है, NH2 बना सकता है। एक इसके पास ये सेंटर है जहां से ये H प्लस एक्सचेंज कर सकता है, COOH बना सकता है या फिर COO माइनस बना सकता है। तो इसके पास दो ऐसे सेंटर्स हैं, तो इसके पास दो pKa होंगे बिकॉज इट हैज टू एक्सचेंज सेंटर्स। तो pKa क्या है? इट इज द एक्सचेंज सेंटर्स। जितने ज्यादा एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं उतने ज्यादा pKa's होते हैं इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इन बायोलॉजी pKa's जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं या दो चीजों से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। पहला होता है कार्बोक्सिलिक सेंटर और दूसरा होता है अमीनो सेंटर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक में क्या होगा? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COO माइनस। ठीक है, तो ये COOH प्रोटोनेटेड एसिडिक फॉर्म, COO माइनस डीप्रोटोनेटेड बेसिक फॉर्म। तो एसिड बेस में चेंज हो रहा है, H माइनस या तो ले रहा है या तो दे रहा है, तो दैट इज वन pKa सेंटर। अनदर इज अमाइनो, तो अमाइनो में क्या आएगा? NH3 पॉजिटिव एंड NH2। तो आप देखो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इसने एक H प्लस लेके रखा हुआ है, सो दिस इज द एसिडिक फॉर्म, और इसने एक H प्लस अपना डोनेट कर दिया है, दे दिया है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्म। ठीक है, तो ये दो सेंटर्स होते हैं जो इनको जिनकी हम बायोलॉजी के रेफरेंस में बात करते हैं। बायोलॉजी में या तो COOH COO माइनस बनेगा या COO माइनस COOH बनेगा, सो दैट इज वन सेंटर। अनदर इज अमाइनो सेंटर, या तो NH3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करेगा या फिर NH2 में एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों सेंटर्स की हम बात करते हैं दैट दे विल हैव अ स्पेसिफिक pKa। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक सेंटर है इसका pKa हमेशा 7 से कम होता है। एसिड है, इसका pKa 7 से कम होगा। अमीनो, इसका pKa हमेशा 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, दैट इज इट, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट pH एंड pKa। इसमें हम नेक्स्ट टाइट्रेशन कर्व्स भी कुछ कुछ पढ़ेंगे, और pKa वैल्यूज कैसे अफेक्ट होती हैं एनवायरनमेंट से, वो हम पढ़ेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज नहीं। टुडे आई विल एंड विद अ छोटा सा क्वेश्चन जो pKa और pH के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन बी द स्ट्रक्चर of a chemical whose pKa values are, पहली वैल्यू है 2.36, दूसरी वैल्यू है 9.2 और तीसरी वैल्यू है 4.6। ये तीन pKa वैल्यूज हैं जो उसने आपको दिए हैं और आपको इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। आई विल गिव यू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज ग्लाइसिन, ऑप्शन बी इज this structure, CH24 NH3 positive. Third option is this.
and CONH2, and last is this. ठीक है, ये चार आपके पास ऑप्शंस है। पॉज करो, दिमाग लगाओ, सोचो। पीके की तीन वैल्यूज दी, 2.36, 9.2 एंड 4.6। अब इस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? 2.36 है मतलब कार्बोक्सिलिक सेंटर होगा, क्योंकि हमने अभी बात की है कि कार्बोक्सिलिक सेंटर का pKa 7 से कम होता है। ये 7 से ज्यादा है तो ये अमीनो सेंटर होगा, ये 7 से कम है तो ये अगेन कार्बोक्सिलिक सेंटर होगा। ठीक है, यू शुड नो दैट ऑल ऑफ दीज आर अमीनो एसिड्स। हम बायोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। तो जो भी ये स्ट्रक्चर है, जिस भी केमिकल का ये स्ट्रक्चर है, उस केमिकल में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होने चाहिए और एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए। जो भी केमिकल इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ दो ही सेंटर्स हैं, एक अमाइनो सेंटर है और एक कार्बोक्सिलिक सेंटर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें हम देखते हैं, एक अमाइनो, एक कार्बोक्सिलिक, जो थर्ड सेंटर है वो अगेन अमीनो है, लेकिन हमें दो कार्बोक्सिलिक एक अमीनो चाहिए, नहीं हो सकता। दिस, दिस एंड दिस, अगेन दो कार्बोक्सिलिक एक अमीनो चाहिए, नहीं हो सकता। डी में देखो, एक अमीनो, एक कार्बोक्सिलिक, एक और कार्बोक्सिलिक। दैट मीन्स इसके पास तीन सेंटर्स हैं, जिसमें से एक अमीनो है, दो कार्बोक्सिलिक हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस टू द वैल्यूज जो हमारे क्वेश्चन ने दी हैं। बिल्कुल हो सकता है कि एक इन दोनों में से किसी एक ग्रुप का 2.36 है, एक का 4.6 है और इस वाले अमीनो ग्रुप का 9.2 है। अब इन दोनों में से कौन से ग्रुप का 2.36 और 4.6 है वो भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आज समझ नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री है, बायो वालों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, आई अग्री। लेकिन आप इसको दो बार प्ले करके देख लो, अपने हाथ से कर करके देख लो, वीडियो पॉज कर करके, तो आपको ये चीज समझ में आएगी होपफुली। ठीक है, गो थ्रू इट। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री कि आप मुझे कमेंट्स में लिख दो, मेल कर दो। टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। आप वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जो भी आपका डाउट है प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू सॉल्व दैट फॉर यू। ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव सीरीज। हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस को टाइमली खत्म करो। एंड प्लीज डू नॉट स्किप वीडियोस। एक वीडियो छोड़ के कोई और वीडियो मत देखना, क्योंकि हर चीज कॉन्टिन्यूटी में होती है, कॉन्टिन्यूटी में ही समझ आती है। सो वंस यू आर थ्रू, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये कोई नई चीज समझ के मजा आया होगा। सो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी लर्निंग, and I'll see you very soon for the next video. Bye bye. Have a good day.